डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और देखो, मैंने सोल पर्पस पर वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि लोगों को थोड़ा जानकारी हो सके कि हाँ, सोल पर्पस को कैसे हम जान सकते हैं और जानने का तरीका क्या है। तो कुछ साइन मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सोल मिशन जो है वो आपको खुद ही पता करना होगा, क्योंकि हर इंसान जो है ना वो अकेला भी है और साथ भी है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। 5D में हम सभी कनेक्टेड हैं और 3D में सभी इंडिविजुअल हैं। ओके, तो ये सिम्टम आपको खुद ही जानने होंगे, ये साइन आपको खुद ही जानने होंगे। तो कुछ साइंस मैं आपको बता देती हूँ जिससे आप पता लगा सकते हो, कुछ आपकी मदद हो जाएगी इससे। ओके, तो पहला तो ये है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और क्यों करना चाहती हैं, इसके करने से क्या होगा। और बहुत सारे सवाल आप खुद से पूछिए, अपने आप से बातें कीजिए। जब भी आप मेडिटेट करती हैं तो आप सवाल को अपने भीतर जाने दीजिए, सवाल को छोड़िए वहाँ और इन उत्तर का इंतज़ार कीजिए, उत्तर आने का इंतज़ार कीजिए। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आप बार बार सवाल कीजिए, उत्तर नहीं मिले फिर भी सवाल कीजिए। ओके, तो ये थोड़े दिन तक चलेगा, फिर आपको उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जो करने से आपको सुकून मिलता है उसके पीछे का रीज़न भी आपको जानना चाहिए कि क्यों आपको वहाँ से सुकून मिलता है, क्यों आपको करना है उस काम को। ओके, तो ये भी चीज़ें हो गई। अच्छा, आपको उत्तर तो आपको मिलना ही है देर सवेर, तो उसमें आपको पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आगे बढ़ते रहना है। इसमें आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है। अच्छा, आप ईश्वर पर बिलीव कीजिए, अपने इंट्यूशन पर भी बिलीव कीजिए। अच्छा, दूसरों की हेल्प करते रहिए। आपको लगता है कि हाँ, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए तो आप कीजिए। आपको लगता है नहीं करनी चाहिए तो मत कीजिए। इसमें आपका इंट्यूशन ही आपकी मदद करेगा। और देखिए, एक चीज़ और है कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए जब आपने ट्विन फ्लेम जर्नी आपको पता चली कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको बहुत सारी दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई। और जब आपने जर्नी को कंप्लीट कर लिया तो अब आपको ऐसा लगता होगा कि काश ये चीज़ें मुझे पहले पता होती तो मैं अपनी जर्नी में इतनी तकलीफ़ नहीं पाती, या फिर मुझे इतनी देरी नहीं होती। तो अब मैं ऐसा क्या करूं? तो ये सवाल भी आपके अंदर आ सकता है। सवालों को आने दीजिए, है ना। और आप बिलीव कीजिए कि आप और आपके ट्विन यूनाइट हो चुके हैं। ठीक है, तो रीयूनियन में आप आ चुके हैं, इस पर आप बिलीव कीजिए। जितना आप जल्दी बिलीव करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और है कि देखो, एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर आप जो जीवन जी सकते हो 3D में, वो जीवन आप कहीं भी नहीं जी सकते हो, है ना। तो इस जीवन को क्यों ना खुशी खुशी से जिया जाए और इसके हर एक पल को खुशियों से भर दी जाए। इस भाव के साथ आप ज़िंदगी को जिए और जो एनर्जी आती है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। किसी भी तरीके की एनर्जी जो आ रही है, इसके लिए अपने आप को खुला छोड़िए। और जो चीज़ें जैसी भी हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, जैसी भी हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो इस एनर्जी में आपको रहना है। ठीक है। अच्छा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, ये एकदम ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अपनी एनर्जी को आप बैलेंस कीजिए। ये तो हो गई बात एनर्जी बैलेंसिंग की। अच्छा, आप अपने लिए क्या कर सकते हैं इस 3D में और दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर भी विचार कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, आगे क्या होगा,
मत सोचिए, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में अपनी लाइफ को बेस्ट कीजिए। ऐसा सोचिए कि ईश्वर ने आपको एक दिन और दिया और इस जीवन में और इस एक दिन में इसका सबसे सही इस्तेमाल क्या किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे एक फ़िल्म आई थी ना, मुझे तो फिल्म याद नहीं है, और बहुत पहले मैंने एक फ़िल्म देखी थी जो उस फिल्म में था ना कि आपको एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या करोगे, है ना। तो उसी तरीके से आपको पता पड़ जाती है कि ये ज़िंदगी, ये जीवन कितना कीमती है। तो आपको हर एक मोमेंट, हर एक पल को जीने की आपको और उसको खूबसूरत बनाने की आपको इच्छा ज़रूर होगी। तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने काम को करते रहिए। और देखो, इस 3D में हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं, हमें वैसा ही रिटर्न बैक होके मिलता है, कई कई गुना अधिक। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखो, ये तो यूनिवर्स का लॉ है कि हम दूसरों के साथ जैसा करेंगे हमें वैसा ही रिटर्न बैक होके मिलेगा, है ना। तो इस पॉजिटिव माइंड सेट के साथ चलिए ताकि हमें भी सब कुछ पॉजिटिव ही मिले, और जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ है कि जो भी करे ओपन हार्ट के साथ करें और ओपन माइंडसेट के साथ करें। दोनों चीज़ें यहाँ बहुत ज़रूरी हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और सबसे अंतिम बात कि अवेयरनेस के साथ एक्शन लीजिए। अगर आप जागी हुई हैं, अब तक आपकी जो सोल है वो सोई हुई थी, अब आप पूरी तरीके से जाग चुकी है आपकी सोल, तो एक्शन लीजिए। अब एक्शन का टाइम है, एक्शन लीजिए। और बिना एक्शन के तो हम कुछ हैं ही नहीं, एक मुर्दा के समान है। तो यही है आपका सोल पर्पस, और अपने सोल पर्पस पर लग जाइए। ऑल द बेस्ट।